ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति, अच्छे चरित्र वाले और बुरे चरित्र वाले दोनों की वंदना की। दोनों का गोस्वामी जी ने एक तरह से आशीर्वाद लिया है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों किया? वास्तव में जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो न अच्छी चीजों में उलझते हैं न बुरी चीजों में। वो बस ईश्वर चिंतन में लगे रहते हैं। इसलिए निगेटिव तत्व को भी उन्होंने वंदनीय समझा और वंदना कर आगे निकल गए। जो उलझते हैं उसमें फंस जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने खल का भी गुणगान किया और संत का भी गुणगान किया। तो आइए ये दोनों प्रसंग को हम लोग समझते हैं। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहोई पिक बकऊ मराला। संतों की शरण में सत्संग का फल बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें जो भी व्यक्ति डुबकी लगाता है वो कौआ से कोयल, कोयल से बकुला, बकुला से फिर हंस बन जाता है। और अगर ऐसा कोई आचरण करता है, आश्चर्य मानता है, तो अभी वो सत्संग की और अच्छे लोगों की संगत का महत्व ही नहीं समझा। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। मत कीरति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन पाऊ। यहां तक गोस्वामी जी ने लिख दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर आपको विवेकवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, तो सत्संग मतलब संतों का संग, अच्छे लोगों का संग करना होगा। और आज तक दुनिया में जितने भी अच्छे बने वो अच्छे लोगों की, संतों की संगत करके ही अच्छे बने। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे संतों की, ऐसे अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों की मैं बार बार वंदना करता हूं। कहे बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध कर दोई। बंदौ संत समान चित, कहते हैं संत के समान चित्त किसी का धरती पर नहीं है। हित करने वाले का भी संत भला करते हैं और अहित करने वाले का भी भला करते हैं। इस देखते हैं लोग कहते हैं जो आया उसकी भी जय, जो नहीं आया उसकी भी जय। महात्मा लोग कहते हैं तो जो दिया उसकी भी जय, नहीं दिया उसकी भी जय। तो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध कर दोई। हाथ में पुष्प अगर रहेगा तो सामने वाला भी सुगंधित होगा, आपका दोनों हाथ भी सुगंधित होगा, अगल बगल के लोग भी सुगंधित होते हैं। जो कछु गंधी देत नहीं तो भी बास सुबास, उसी तरह महात्मा होते हैं। तो महात्माओं की, संतों की, अच्छे व्यक्तियों की गोस्वामी तुलसीदास वंदना कर रहे हैं कि संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। गोस्वामी जी इतने महान संत हैं, संतों से भी ऊपर की श्रृंखला में हैं, लेकिन आपकी दीनता, आपकी महानता देखिए कि वो कहते हैं कि ऐसे संत महात्मा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, जो जगत के हित के लिए ही धरती पर अवतरण लेते हैं। इस बालक की
प्रार्थना सुन करके प्रभु श्री राम के चरणों में हमें स्नेह दे। अब दूसरे पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी उतनी ही भावना से दुष्ट व्यक्ति की भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर दुष्ट है तभी संतों की कदर है, अगर रात है तभी दिन की कदर है, अगर निगेटिव है तभी पॉजिटिव की कदर है। और इसलिए जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो दिन और रात में, बुरा और अच्छा में भेद नहीं रखते। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। बहुरी माने मैं अब वंदना करता हूं खल गण सती भाए, जो खल हैं, दुष्ट हैं, सत्य भाव से, जो परहित हानि लाभ जिन केरे, दूसरे के हानि के लिए ही उनका जन्म होता है, और किसी का उजड़ जाता है तो वो हरस होते हैं, उजड़े हरस। अब विषाद बसेरे, जब कोई का काम बन जाए तो दुखी होते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लहई सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। सिर पर दोष को लखते हैं, ऐसे व्यक्ति की भी गोस्वामी जी ने प्रार्थना की। बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। बहुत से लोग कहते हैं कि मानस इनके लिए नहीं है, मानस उनके लिए। अगर आप मानस पढ़ें तो देखिए, मानस तो यहाँ दुष्टों की भी वंदना कर रही है। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर यघ सुनई सहस दस काना। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीति। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊ बभोरा। बायस पलिहई अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। बंदहु संतय संजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। करें कौआ को बड़े ही अनुराग से पालो, लेकिन कभी निरामिष नहीं होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया मैं तो वंदना कर लिया, लेकिन दुष्ट अपनी क्या दुष्टता थोड़ी छोड़ेंगे, वो मेरे साथ भी दुष्ट ही करेंगे। और संत के चरणों को मैं वंदन करता हूं। दोनों में अंतर है। कितना बढ़िया अंतर गोस्वामी जी ने बताया। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अगर आपको संत मिल गए, आप सपोज सक्तेशगढ़ गए गुरु महाराज का दर्शन करने, जब दर्शन करके लौटने लगते हैं तो लगता है कि अब प्राण ही यहीं छूटा जा रहा है। संत जब मिलते हैं तब तो सुख होता है, लेकिन जब बिछड़ते हैं तब बड़ा दुख होता है, लगता है प्राण हर लेंगे। और दुष्ट अगर मिलता ही है तो ही दुख मिल जाता है, और दुष्ट अगर बिछुड़ता है तब सुख मिलता है। दुष्ट के बिछड़ने पर सुख और संत के मिलने पर सुख। इसलिए मिलत एक दुख दारुण देहि, दुष्ट मिला तो दारुण दुख देगा। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमी गुण बिल गाही। कितनी सुंदर उपमा देते हो गोस्वामी जी। कहते हैं कि एक ही जगह कमल भी उत्पन्न होता है पानी में, और जोंक माने जो शरीर में लग जाता है, खून चूस लेती है, नमक डालो तो छोड़ देती है। लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। सुधा सुराश्रम, इसीलिए दुष्ट और अच्छे लोग इसी संसार में जन्मते हैं, लेकिन एक कमलवत होते हैं
और एक जोंक की तरह होते हैं जो आपको चूस लेंगे। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जैसे सुधा और सुरा, विष और अमृत दोनों समुद्र से ही निकले, उसी तरह साधु और असाधु दोनों एक ही संसार में हैं। जनक एक जल जलधि अगाधु, एक का जनक जग है, संसार है, और एक का जलधि अगाधु, एक का जनक समुद्र है। भलयन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भावनी कते ही सोई। जिसकी जैसी भावना, गुण अवगुण तो सब लोग जानते हैं कि ये खराब है, ये अच्छा है। गुटखा पर लिखा रहता है इसे खाने से कैंसर होता है, दारू पर लिखा रहता है इसे न पिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन जिसे जो भाता है वही खाता है। इसलिए भलो भलाई ही पैल हई, लहई निचाई नीचु। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। सुधा का सराहना तभी है जो वह अमरता प्रदान करे, और विष की सराहना तभी है जब वह मृत्यु प्रदान कर दे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं दोनों हमारे लिए समान है। खलय गय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भली भांति त्याग कर लो कि ये कौन है, अच्छे हैं कि बुरे हैं। जब पहचान में आ जाए तब संगत त्याग दो। भले पहुंच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता नहीं संसार को अच्छे लोग, बुरे लोग, अवगुणी लोग, गुणी लोग, ये मिला करके बनाए हैं। उदाहरण देते हुए कहते हैं दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजीवन माहुर मीचु। दुख है तो सुख है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है, साधु है तो असाधु भी है, सुजात है तो कुजात भी है। सुजात का मतलब जिसका अच्छा चरित्र हो, कुजात का मतलब जिसका खराब चरित्र हो। दानव है तो देवता है, ऊंच है तो नीच भी है, अमृत है तो विष भी है। अमीय सुजीवन माहुर मीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा। अगर इस संसार में माया है तो ब्रह्म भी है, अगर जीव है तो जगदीश भी है, लक्ष्य है तो फिर लक्ष्य विहीन भी है, रंक है तो राजा भी अवनीश भी है। तो सज्जनों, इस संसार में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब है, और मेरी दृष्टि में सब बराबर है, क्योंकि ये सब विधाता के द्वारा विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये विधाता के द्वारा ही बनाया गया है। इसलिए काशी मगसुर सरिक्रम नासा, अगर काशी है तो मगहर भी है, अगर गंगा नदी है तो कर्मनाशा नदी भी है। आप यूपी बिहार के बॉर्डर पर जब जाएंगे तो कर्मनाशा नदी मिलती है, जो दोनों राज्यों को आपस में अलग करती है। तो गंगा जी हैं तो कर्मनाशा भी है, अमरु मारव मही देव गवासा। तो इसलिए सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा।
जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। कहीं जड़ है तो चेतन है, गुण है तो दोष है, ऐसे इस विश्व को विधाता ने रचा। और जो संत होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वह गुण को ले लेते हैं हंस के जैसा, जैसे हंस पानी को छोड़ दूध को ले लेता है। तो अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल शुभाऊ करम बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। उघरहि अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। कोई बुरा व्यक्ति वो लाख चाहे कि हम अच्छा बन के रह लें, लेकिन कुछ समय तक उसके बाद अंत में तो उघरता ही है। इसलिए कि ये कुबेश साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। अगर कुबेश बना करके भी साधु पुरुष, अच्छा पुरुष, सज्जन पुरुष रह रहा है तो वह संसार में सदैव सम्मान का पात्र होगा। उदाहरण के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिस तरह से जामवंत और हनुमान जी, कोई कहता है कि जामवंत जी भालू थे, कोई कहता हनुमान जी बानर थे, लेकिन नहीं, ये दोनों महापुरुष थे, लेकिन कुबेश बनाकर संसार में छिप के रहते थे ताकि कोई हमें पहचान न पाए। इसलिए वहां उदाहरण में गोस्वामी जी कहते हैं कि किए कुबेश साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। धूम कुसंगति कारिख होई लिखिय पुराण मंजुम सोई। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरि राम देहि गनिगारी। साधु का अगर सुग्गा है तो राम राम जपेगा, और दुष्ट का सुग्गा, सदन कसाई का सुग्गा है तो गिन गिन के गारी देगा। उसी तरह धूम कुसंगति कारिख होई लिखिय पुराण मंजुमसी सोई। अगर धुआं कुसंगत में पड़ गया तो कारिख हो जाएगा। देखते हैं करिया हो जाता है घर जहां पर दिया जलती है। अब तो बिजली आ गई, गैस आ गया, नहीं कारिख हो जाता था। और अगर कहीं वहीं धुआं संगत में पड़ गया तो वहीं स्याही बन जाएगा, और उसी से पुराण लिखे गए, वेद लिखे गए। सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पावन पट पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोक। शम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझि जग जस अपजस लीन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंधौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। देव जन दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंधौ के नर रजनी चर कृपा करहु अब सर्व। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व सबका वंदना करके गोस्वामी जी कहते हैं, आकर चार लक्ष्य 84 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम पद सिया राम मय सब जग जानी।
करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी कितने सरल समान चित्त के संत थे कि कहते हैं कि सब में सीताराम है, वो दुष्ट हो चाहे अच्छा हो, इसलिए सब में मैं अपने भगवान को देखकर सबकी प्रार्थना करता हूँ। और संतों का यही स्वभाव होता है, कोई अच्छा हो कोई बुरा हो, वो अच्छाई और बुराई उसके लिए काम देगी। संत सबके हृदय में अपने भगवान को देखते हैं और देखते हुए वंदना करते हुए आगे निकल जाते हैं। कौन दुष्ट है कौन बढ़िया है इसके चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि अपनी साधना अपनी भक्ति में। गोस्वामी जी अगर इसके चक्कर में पड़ते तो रामचरितमानस नहीं लिख पाते, इसलिए सबको समान देखते हुए आगे बढ़ते चले गए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।